नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपकी प्रश्नावली 8.1 को जल्दी ही सॉल्व करेंगे। तो आज हम आपकी प्रश्नावली 8.1 को एक ही लेक्चर में पूरा ख़त्म करेंगे। तो दोस्तों, हमारा पहला सवाल आता है कि यदि त्रिभुज की भुजा ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर तथा त्रिभुज की भुजा BC बराबर 7 सेंटीमीटर हो, तो यहाँ पर दो सवाल दिए गए हैं। इसमें से पहला सवाल है साइन ए और कोस ए ज्ञात करना है, और इसमें जो हमारा दूसरा सवाल है वो है कि साइन C और कोस C ज्ञात करना है। तो चलिए फिर इसे लगाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक त्रिभुज खींच लेते हैं जिससे आसानी हो। तो यहाँ पर हमारा एक त्रिभुज है, इसमें से मान लेते हैं ये भुजा, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये सी बिंदु है। तो हमारी ए बी भुजा 24 सेंटीमीटर की है और बी 7 सेंटीमीटर की है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय को हमने अगले लेक्चर में आपको बताया ही था कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, मतलब कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब यहाँ पर के स्क्वायर हमें पता नहीं है, के स्क्वायर कैसे रहने देते हैं। L स्क्वायर हमारा 7 है, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। तो हमारा जो 7 का स्क्वायर होता है वो 49 होता है और 24 का स्क्वायर 576 होता है, 576। और इन दोनों का योग जो आएगा हमारा, इन दोनों का योग आएगा 625 के बराबर। आपने पढ़ा ही होगा कि स्क्वायर दूसरी साइड जाकर अंडर रूट बन जाता है। तो यहाँ से हमारा के का मान 25 आ जाएगा। तो यहाँ पर अब आपका इस क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो चुका है। तो इसमें से हमारा पहला क्वेश्चन था साइन ए बताना है। तो साइन ए बताना है। तो साइन ए का फार्मूला होता है L अपान के। तो यहाँ पर L हमारा हो जाएगा 7 और के हो जाएगा हमारा 25। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। और हमारा यहाँ पर कोस ए भी पूछा है, तो कोस ए हो जाएगा हमारा ए अपान के। तो यहाँ से हो जाएगा एक मान यहाँ पर 24 हो जाएगा, 24/25। ये भी सॉल्व हो गया, 24/25। अब यहाँ पर हमारा दूसरा सवाल आता है। दूसरे सवाल में इसमें साइन C पूछा है। अब आपको यहाँ पर एक बात और समझना है कि साइन A और साइन C में अंतर क्या है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि यह जो कोण होता है, कोण के जस्ट सामने की भुजा हमारी लंब होती है। तो यहाँ पर अगर C को अगर जब इसने कोण माना है तो यहाँ पर लंब हमारा 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर L अपान के, तो यहाँ पर L हमारा जो होगा वो 24 आएगा, 24/25 होगा। और हमारा दूसरा सवाल इसमें जो है कोस C, तो कोस में आधार भी इसमें भी यही होगा कि लंब हमारा 24 हो गया तो आधार हमारा 7 होगा, ए अपान के। तो यहाँ पर हो जाएगा 7/25। अब ये हमारा सवाल सॉल्व हो चुका है। तो दोस्तों, इसके बाद में पहले सवाल के बाद में चलते हैं अब अपने दूसरे सवाल की ओर। तो दूसरे सवाल में आपको ये चित्र दिया गया है और इसमें जो पूछा गया है कि tan P माइनस cot R। तो इसमें से सबसे पहले यहाँ पर बेस हमारा नहीं पता है, तो बेस को हमें पहले निकालना होगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय आपको पता ही है, के स्क्वायर बराबर L स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो यहाँ पर के हमारा पता है 13 स्क्वायर बराबर L हमारा 12 स्क्वायर। लेकिन हमारा यहाँ पर A नहीं पता है, ये 169 हो जाएगा माइनस 144, 12 बराबर 144 और ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा A स्क्वायर। तो ये हमारा जब घटेगा तो यहाँ पर घटने के बाद हमारा आएगा 25 A स्क्वायर। तो इधर का भी A इधर अंडर रूट में चला जाएगा, अंडर रूट 25 बराबर A। तो हमारा जो A बराबर आया वो हमारा 5 आया। तो यहाँ पर हमारा 5 आ गया। तो यहाँ पर चलते हैं tan P माइनस cot R निकालते हैं। तो हमारा tan P माइनस cot R, हमारा tan P का फार्मूला हो जाएगा tan P। तो यहाँ पर tan P का फार्मूला हमारा हो जाएगा, यहाँ पर हमारा L अपान A होता है tan का फार्मूला। तो
यहाँ पी के सामने हमारा जो होगा वही यल होगा। तो यहाँ पर क्यू आर अपान पी क्यू माइनस कोट का फार्मूला जस्ट उल्टा होता है इसका। कोट का फार्मूला जो होगा, कोट का फार्मूला होता है ए अपान यल। और यहाँ पर जो हमारा कोण दिया गया है आर दिया गया है, तो आर के सामने जो होगा वो हमारा लंब होगा। तो हमारा यहाँ पर बेस से लिया जाएगा, तो यहाँ पर बेस इसका हो जाएगा क्यू आर अपान यल हो जाएगा क्यू पी। तो यहाँ पर मान अगर हम इसका रखें तो क्यू आर का मान जो है 5 है, 5/12 माइनस 5/12। ये सेम वैल्यू है, सेम वैल्यू कट जाएगी और यहाँ पर उत्तर हमारा 0 आ जाएगा। तो ये सवाल आपको भी, ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सवाल पर। तो यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट सवाल है, इसमें हमारा साइन ए बराबर दिया गया है और इसमें हमें कॉस ए और tan ए निकालना है। तो हाँ, जानते ही हो आप कि साइन ए का जो फार्मूला होता है वो यल अपान के होता है। तो इसका मतलब है कि यल हमारा 3 है और के हमारा 4 है। तो यहाँ पर एक त्रिभुज भी हम आपके लिए बना देते हैं। ये मान लीजिए कोई त्रिभुज है जिसमें ये ए है, ये सी है, ये बी है। तो ये हमारा यल जो है यहाँ पर 3 दिया गया है और जो हमारा के है ये हमारा 4 है। हमें आधार निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर भी लगा देते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है के स्क्वायर माइनस इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। तो के स्क्वायर हमारा होगा 4 का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर हमारा यहाँ पर हो जाएगा। ए स्क्वायर हमें पता नहीं क्योंकि ए बेस होता है, बेस हमें नहीं पता। तो आधार हमें नहीं पता, तो आधार को ऐसे ही रहने देते हैं। और दूसरा हमारा आता है यल स्क्वायर हमारा 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा ए स्क्वायर बराबर 16 माइनस 9, ए बराबर 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा √7। तो हमें ए का मान भी पता चल गया। तो अब चलते हैं, निकालते हैं हम अपना। तो हमारा जो पहली चीज़ हमें निकालना है वो निकालना है कॉस ए। तो कॉस ए का फार्मूला होता है ए अपान के। तो हमारा ए √7 पता चल गया और हमारा के पहले ही पता था 4, ये हमारा आ गया। उसके बाद में हमारा अगला सवाल है, अगली चीज़ जो निकालनी है वो tan ए निकालना है। तो tan ए जो है होता है हमारा, tan होता है यल अपान ए। तो यल हमें पता ही था, यल 3 हो जाएगा और ए हमारा √7 हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ निकालने थे। ये भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सवाल, चौथे सवाल की ओर। तो हमारा चौथे सवाल में दिया गया है 15 कोट ए बराबर 8। तो यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, कोट ए और ये 15 को उधर बटे में भेज देते हैं, 8/15। कोट का फार्मूला आपको पता होगा, कोट का फार्मूला होता है ए अपान यल। तो यहाँ से हमें 2 चीज़ पता चल गई, पहली ए दूसरी एल। अब हमें निकालना है के स्क्वायर। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं, के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। तो यहाँ पर के स्क्वायर हमें नहीं पता, ए स्क्वायर हमारा हो गया 8 के स्क्वायर प्लस यल के स्क्वायर हो गया 15 स्क्वायर। अब इन दोनों को वर्ग कर लेते हैं, 8 × 64, 15 हम 225। इन दोनों को जोड़ लेते हैं, तो इन दोनों का योगफल हमारा आ जाएगा 5 4 9 6 2 8, 289। अब यहाँ से के बराबर √289, 289 हमारा 17 का वर्ग होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 17, के हमारा 17 आ गया। तो इसमें जो हमें निकालना है, इसमें हमें साइन ए और सेक ए निकालना है। तो सबसे पहले चलिए निकाल लेते हैं साइन ए। तो आपको पता ही है साइन ए फार्मूला यल अपान के होता है। तो हमारा यल यहाँ पर 8 दिया गया है, तो यहाँ पर 8 लिख देते हैं और के अभी हमने निकाला 17, तो 17 लिख देते हैं। इसके बाद में हमें निकालना है सेक ए। तो सेक ए का फार्मूला आपको पता ही होगा, के अपान ए होता है। तो यहाँ पर के हमारा 17 है और हमारा जो ए है, ए हमारा 8 यहाँ पर दिया गया है, ए हमारा 8 दिया गया है। यहाँ पर एक गलती हो गई, यहाँ पर यल का मान हमारा 8 नहीं है, यल का मान 15 है, तो यहाँ पर 15 होगा। तो बस हमारा ये सवाल भी लग गया। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तो हमारा जो 5वां सवाल है, 5वें सवाल में हमें दिया गया है सेक थीटा बराबर 13/12। तो आपको सेक का फार्मूला पता है, सेक का फार्मूला हमारा होता है के अपान ए। तो यहाँ पर हमें के पता है, ए पता है, हमें यल नहीं पता, तो यल निकाल लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं, के स्क्वायर बराबर यल स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर। तो हमारा जो के है वो 13 है, तो 13 के स्क्वायर बराबर यल हमें पता नहीं है। उसके बाद में प्लस ए हमारा हो जाएगा 12 के स्क्वायर। 13 के स्क्वायर 169 होता है। यल स्क्वायर 12 के स्क्वायर इसको 144 होता है। इसे उस तरफ भेज देते हैं, तो 169 में से जब 144 जाएगा तो यहाँ पर 25 बचेगा। 25 बराबर यल स्क्वायर। तो हमारा जो यल का मान आ जाएगा वो 5 आ जाएगा, क्योंकि ये उधर अंडर रूट बनेगा, ये आपको पता है। तो यहाँ पर 5 आ गया। इसके बाद में हमें 5वें सवाल में जो निकालना है, ये कह रहा है कि बाकी सभी हमें त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकालना है। मतलब कि टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन कास टैन सेक कोसेक कोट। तो हमें यहाँ पर सेक दिया है, बाकी 5 को निकालना है। तो यहाँ पर हम लाइन से सब निकाल देते हैं। तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर हमारा हो जाएगा यल अपान के। यल का मान हमारा 5, के का मान हमारा हो जाएगा 13, पहला लग गया। दूसरा हमारा कोस थीटा आता है, तो कोस थीटा हमारा निकालने के लिए ए अपान के। तो हमारा जो यहाँ पर ए 12 दिया गया है, के हमारा 13 दिया गया, ये भी लग गया। तीसरा आता है हमारा टैन। तो टैन थीटा, टैन का होता है सूत्र जो हमारा होता है वो होता है यल अपान ए। तो यल हमें यहाँ पर दिया गया है, यल हमने निकाला है 5, और हमारा जो ए दिया गया है वो 12 दिया गया है, ये भी लग गया। और सेक के बाद आता है कोसेक। तो कोसेक का फार्मूला जो होता है वो जस्ट साइन का उल्टा होता है, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का फार्मूला होता है के अपान यल। तो हमारा यहाँ पर हमारा के जो हो गया, यहाँ पर के हमारा हो जाएगा 13, और जो यल हमने निकाला है 5। उसके बाद में लास्ट आता है कोट थीटा जस्ट टैन का उल्टा होता है, ए अपान यल। तो यहाँ पर ए हमारा हो जाएगा 12, यल हमारा हो जाएगा 5। हमारा ये 5 त्रिकोणमितीय अनुपात लग गए। हमने 1 से 5 बना दिए। तो बस ये ऐसे ही लगता है। ऐसे ही इसमें और भी सवाल हैं। तो चलिए हम अपना 6वां सवाल देखते हैं। तो जो हमारा 6वां सवाल है, इसमें कह रहा है कि कोई त्रिभुज है जिसमें से कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहाँ कोस ए बराबर कोस बी हो। तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। यहाँ पर दो न्यून कोण है, और यहाँ पर हमने यहाँ पर दे रखा है कि जो हमारा कोस ए है, कोस ए वो हमारे कोस बी के बराबर है। तो यहाँ पर हमें सिद्ध करना है कि हाँ कि कोण ए बराबर कोण बी है या नहीं। ये हमें सिद्ध करके लाना है। तो यहाँ पर चलिए इसका पहले यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये मान लीजिए कोई त्रिभुज है। तो यहाँ पर हमारा कोण ए और कोण बी हमारा न्यून कोण होना चाहिए। तो मान लीजिए ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये सी बिंदु है। तो ये जो जितना कोण होगा इतना कोण ये भी होगा। तो सबसे पहले हमारा जो यहाँ पर कोस ए जब हम रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा बी सी। यहाँ पर हमारा आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार हमारा हो जाएगा ए सी बटे ए बी। और यहाँ पर हमारा जो कोस बी निकलेगा, तो कोस बी हमारा आएगा यहाँ पर कोस बी हमारा आएगा बी सी बटे ए बी। यहाँ पर ए बी हमारा कट जाएगा, तो यहाँ पर ए सी बराबर बी सी। तो यहाँ पर आपने एक प्रमेय पढ़ी होगी, यहाँ पर ये वो प्रमेय लिख लेना कि यदि हमारी दो भुजाएं बराबर हों तो उन दोनों भुजाओं के सामने बने कोण भी बराबर होंगे। तो यहाँ पर जब बी सी और ए सी जब हमारी ये दोनों भुजाएं जब बराबर हैं, तो इनके सामने जो कोण बना है, इनके सामने जो कोण बना है, वो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारा प्रूफ हो जाएगा कोण ए बराबर कोण बी। ये प्रूफ हो गया। तो ये भी सवाल हमारा लग गया। तो चलिए हम अपने 7वें सवाल की ओर चलते हैं। तो हमारा 7वां सवाल दिया गया है। 7वें सवाल में हमें कोट थीटा दिया गया है, कोट थीटा। ऐसे जितने भी सवाल होते हैं इसमें सबसे पाइथागोरस प्रमेय लगाना ही पड़ता है। तो कोट थीटा यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर कोट थीटा का पहले सोचिए फार्मूला क्या होता है। तो कोट थीटा का फार्मूला होता है ए अपान यल। यहाँ पर के निकालना होगा, तो के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। तो हमारा के स्क्वायर बराबर हमारा ए स्क्वायर, ए जो होगा हमारा 7 का वर्ग हो जाएगा। 7 का वर्ग 49 लिख लेते हैं। उसके बाद में यल 8 का वर्ग 64 होता है, 8 का वर्ग 64। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं। इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो 9 4 13 3 6 4 10 10 1 11। यहाँ पर हमारा बन जाएगा अंडर रूट 113। उसके बाद में यहाँ पर 2 सवाल दिए गए हैं।
इससे निकालने के लिए। इसमें से जो हमारा पहला सवाल है वो है 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में 1 दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा और बटा 1 प्लस कोस थीटा दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा। तो चलिए इसे नेक्स्ट पेज पर लगाते हैं। तो यहाँ हमने नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर 8 का पहला उतार लिया है और यहाँ पर हमने ए बराबर और यल के तीनों के वैल्यू लिख दिया है ताकि आपको कन्फ्यूजन न हो। तो यहाँ पर चलते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। ये हमारा पहला सवाल दिया गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी दिया गया है। इसे हम डायरेक्ट भी वैल्यू रखकर लगा सकते हैं, लेकिन वैसे बड़ा हो जाएगा, ऐसे इससे थोड़ा छोटा हो जाएगा, तो जिसे ऐसे करके लगा लेते हैं। तो यहाँ पर जब एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी दिया होता है तो हमारा बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से बनेगा हमारा ए के स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा। और दूसरा जो हमारा बनेगा ए के स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा बन गया। यहाँ पर एक और प्रमेय होती है, एक हमारी प्रमेय होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे हम लगा सकते हैं, लेकिन इससे नहीं रहने देते हैं क्योंकि अभी आपने ये पढ़ा नहीं है। नेक्स्ट प्रश्नावली में आप इसे पढ़ लेंगे। वैसे इससे लगाते हैं तो यहाँ पर हमारा बन जाता कोस, यहाँ पर बन जाता हमारा कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर बन जाता साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन चलिए हम इस पर ही रख के लगा लेते हैं। यहाँ पर फिर हम इस पर जब रख के लगाएंगे तो 1 माइनस साइन थीटा होता है हमारा यल अपान के। तो यहाँ पर हमारा सिंपली आ जाएगा 8/113 ये अंडर रूट में, और टोटल का स्क्वायर रहेगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर दिया है, बटे 1 माइनस यहाँ पर हो जाएगा हमारा 7/113 का अंडर रूट 113 का स्क्वायर। तो यहाँ पर सिंपली हमारा यहाँ पर वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 64/113। यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 49/113। यहाँ पर ये हमारा हो गया। उसके बाद में अगर हम इसे आगे सॉल्व करें तो यहाँ पर आगे हो जाएगा 113 माइनस 64/113। ये हमारा हो जाएगा 113 माइनस 49/113। यहाँ पर भी 113, यहाँ पर भी 113, ये हम काट भी सकते हैं। 113 में से जब हम 64 घटाएंगे तो हमारा आएगा 13 में से 4 गई 9, उसके बाद में 10 में से 6 जाएगा, बचेगा 4, और यहाँ पर नीचे जब भी घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 64। तो यहाँ पर हमारा यही आंसर आ गया 49/64। इसके बाद में हमारा यहाँ पर दूसरा 2 सवाल दिए गए हैं 8 नंबर में। तो यहाँ पर जो हमारा दूसरा सवाल दिया गया है हमें कोट स्क्वायर थीटा निकालना है, कोट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर जानते हो आप कि कोट का फार्मूला हमारा होता है A/L। तो इसका स्क्वायर निकालना है तो स्क्वायर लगा देंगे। तो हमारा जो ए की वैल्यू यहाँ पर दी गई है, एक वैल्यू हमारी 7 दी गई है, और यल की वैल्यू हमारी 8 दी गई है। इन दोनों को वर्क कर देंगे 49/64 इसका भी आंसर आएगा। दोनों को आंसर 49/64 ही आएगा। तो यहाँ पर यह सवाल हमारा 8 नंबर सॉल्व हो चुका है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। तो दोस्तों यहाँ पर हम 8वां सवाल हमारा दिया गया है 3 cot A बराबर 4। तो इसमें भी वही करते हैं, हम 3 का पक्षांतर कर लेते हैं। आपको पता है 3 नीचे चला जाएगा, और यहाँ पर भी हमारा वही हो जाएगा। यहाँ पर आपको पाइथागोरस, आपको कोट ए का फार्मूला पता होगा। काट ए का फार्मूला होता है A/L। तो हमारा ए पता चल गया, यल पता चल गया। यहाँ से के फटाफट से निकाल लेते हैं। के निकालने के लिए के स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। तो यहाँ पर ए स्क्वायर का मतलब 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर बराबर के स्क्वायर। के स्क्वायर बराबर 4 चौक 16, 3 त्रिका 9, 16 9 25। उसके बाद में इसका अंडर रूट निकालेंगे। इसका जब अंडर रूट निकालेंगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा के का मान 5। यहाँ से हमारा के का मान निकल गया। अब यहाँ पर हमारा जो सवाल दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा 8वें सवाल में कहा गया है कि 1 माइनस tan स्क्वायर A/1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो यहाँ पर ये हमें प्रूव करना है कि ये दोनों बराबर हैं कि नहीं। तो दोनों में हम मान रखेंगे, अगर बराबर आ गया तो बराबर है, नहीं तो नहीं बराबर है। तो चलिए इसे फटाफट से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर होगा हमारा 1 माइनस
tan स्क्वायर है, तो tan का फार्मूला होता है हमारा यल अपान ए। तो हमारा यल का मान है 3, एक मान है 4, इसका स्क्वायर कर लेते हैं बटा 1 प्लस यहाँ पर भी 3/4 का स्क्वायर बराबर यहाँ cos स्क्वायर है। तो हमारा cos का फार्मूला होता है a अपान के, तो एक मान है हमारा 4 और k का मान है 5, तो इसका वर्ग कर लेते हैं फटाफट से। उसके बाद साइन का फार्मूला होता है हमारा यल अपान के, तो हमारा यहाँ पर यल है 3, k है 5, तो इसे भी वर्ग कर लेते हैं। इसे फटाफट से सॉल्व करके देखते हैं कि हमारा बराबर है या नहीं। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 9/16, और इसे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1 प्लस 9/16, और इसे जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 4 चौक 16/25 माइनस 3 त्रिका 9 माइनस बटा 25, और जब और इसे और ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 16 माइनस 9 बटे 16 प्लस 9, 16 प्लस 9, और यहाँ पर एक चीज़ भूल गया, यहाँ पर ये यहाँ पर बटा 16, यहाँ पर बटा 16 होगा और यहाँ पर भी बटा 16 होगा, ये 16 कट जाएगा, ये दोनों का बटा होगा, यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं। और यहाँ पर आ जाएगा 16 में से यहाँ पर हर बराबर है तो 16 में से 9 डायरेक्ट घटा लेंगे। जब हमारा 16 में से 9 जाएगा तो यहाँ पर हमारा आएगा 16 में से 9 जाएगा तो यहाँ पर आएगा 7/25, और यहाँ पर 16 में से 9 जाएगा तो यहाँ पर भी 7 बटे, और यहाँ पर 16 में से प्लस 9 करेंगे तो यहाँ पर भी 25 हो जाएगा, तो यहाँ पर 7/25 यहाँ पर बराबर आ गया है। तो ये हमारा सही है, ये तो इसे हम इसका जवाब होगा हाँ। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद में हम 9वां सवाल लगाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा 9वां सवाल है कि एक त्रिभुज ABC है जिसका कोण भी समकोण है। तो यहाँ पर एक त्रिभुज खींच लेते हैं जिसका भी समकोण हो। तो यहाँ पर मान लीजिए ये एक कोण है, यहाँ पर ये हमारा मान लेते हैं ये A है, ये हमारा B है, ये हमारा C है। तो यहाँ पर जो A है ये इसका समकोण है 90 डिग्री का है। तो इसमें आगे लिखा है, तो यहाँ पर tan A की जो वैल्यू हमें दी गई है, तो यहाँ पर tan A हमारा है 1/√3, और tan का जो हमारा फार्मूला होता है वो आपको पता ही है, यल अपान ए होता है। तो यहाँ पर यल हमारा हो जाएगा 1 और हमारा A हो जाएगा √3। यहाँ पर दो चीज़ हमें डायरेक्ट पता चल गई। यहाँ से चलो तीसरी चीज़ निकालते हैं, k स्क्वायर बराबर यल स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो यहाँ पर k स्क्वायर, तो यहाँ पर हमारा यल स्क्वायर बराबर 1 स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा k स्क्वायर बराबर 1 प्लस 3 का वर्ग हो जाएगा 3, √3 का वर्ग 3 होगा, और उसके बाद में k बराबर यहाँ पर √4 से यहाँ पर 2 हो जाएगा। मैं मतलब हमारा यहाँ पर जो कर्ण आया वो 2 आया। तो इस सवाल में हमें आगे इसके अंतर्गत 2 सवाल दिए गए हैं, जिसमें से मैं यहाँ पर पहला सवाल लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारा पहला सवाल है साइन A cos C प्लस cos A साइन C। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारा साइन है, तो साइन ए हमारा हो जाएगा साइन ए यल अपान के हो जाएगा। तो यहाँ पर यल हमारा हो गया, यहाँ पर यल हमारा हो जाएगा यल हमारा 1 हो गया, और के हमारा 2 हो गया। उसके बाद कोस सी, यहाँ पर कोस सी कह रहा है, मतलब कि कोस के सी जिस कोण को कहता है उस कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। तो यहाँ पर ये लंब होगा तो इसका आधार 1 होगा, आधार 1। उसके बाद में जो कर्ण होगा वो कर्ण 2 ही होगा। उसके बाद में प्लस कोस ए यहाँ पर कह रहा है कोस ए, तो ए हमारा यहाँ पर √3 होगा, √3। उसके बाद में जो हमारा के होगा वो तो 2 फिक्स ही है। उसके बाद में साइन सी कह रहा है, तो यहाँ पर इस कोण से हम देखेंगे लंब, तो इस कोण से देखेंगे जब लंब साइन सी से, तो यहाँ पर लंब हमारा √3 ही आएगा। तो यहाँ पर √3/2, तो यहाँ पर हो गया 1/4 प्लस 3/4, और दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 4/4। तो यहाँ पर हमारा फाइनल वैल्यू आ जाएगी 1। तो यहाँ पर हमारा पहला सवाल हो चुका है सॉल्व। तो चलिए हम इसका 9वें का दूसरा सवाल देखते हैं। 9वें का दूसरा, तो 9वें का जो दूसरा सवाल है, इस सवाल में लिख रखा है cos A cos C माइनस साइन A साइन C। तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारा कोस ए देखते हैं, तो यहाँ पर ए जब कोस का फार्मूला होता है ए अपान के, तो यहाँ पर ए हमारा हो जाएगा 1, के हो जाएगा हमारा 2। और उसके बाद जब हम कोस सी देखेंगे तो कोस सी हमारा हो जाएगा
तो यहाँ पर जो जब सी कोण से देखेंगे तो सी कोण से हमारा जो ए आएगा, तो जब सी कोण से हमारा जो ए आएगा वो यहाँ पर गलती हो गई थोड़ा सा, यहाँ पर कोस ए में यहाँ पर √3/2 रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आधार हमारा √3 होगा। उसके बाद में जब कोस सी देखेंगे तो कोस सी की तरफ से हमारा जो आधार होगा वो 1 होगा, तो 1/2 होगा। यहाँ पर जब साइन ए, जहाँ पर हम साइन ए देखेंगे तो साइन ए के हिसाब से जो हमारा लंब होगा वो 1 होगा और कर्ण तो 2 ही होगा। उसके बाद में जब साइन सी की तरफ से देखेंगे तो साइन सी की तरफ से हमारा जो कर्ण होगा वो √3 होगा, √3/2। तो यहाँ पर चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो यहाँ पर आ जाएगा √3/4 माइनस √3/4। यहाँ पर √3 से √3 ये बराबर हैं, ये दोनों कट जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 का हमने दोनों सॉल्व कर लिए हैं। तो चलिए इसके बाद में हम 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा 10 नंबर क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं। तो यहाँ पर हमारे 10 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि एक त्रिभुज है PQR में जिसका Q समकोण है। तो चलिए एक त्रिभुज बना लेते हैं जिसका Q समकोण हो। तो यहाँ पर एक त्रिभुज हम खींच लेते हैं। ये हमारा एक त्रिभुज है, मान लेते हैं ये भुजा हमारी P है, ये भुजा हमारी Q है, ये हमारी R है। तो यहाँ पर जो हमारा Q है ये हमारा 90 डिग्री का है, ये हमारा समकोण है। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे तो यहाँ पर एक और वैल्यू दे रखी है। यहाँ पर हमें दे रखा है कि PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर। ये दोनों भुजाएं PR ये है हमारी, PR ये लंबी वाली भुजा, और QR ये भुजा और ये भुजा की लंबाई जोड़कर टोटल 25 है। यहाँ पर और एक चीज़ दे रखा है कि जो हमारा PQ का मान है वो 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। तो इसमें हमें साइन P, cos P और tan P तीनों के मान हमें निकालना है। तो चलिए इसे देखते हैं कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारा PQ है, ये हमारा PQ हमारा 5 है, और PR मान लेते हैं इसमें से हमारा जो मान लेते हैं इसमें हमारा जो PR है, PR को हम मान लेते हैं x है। तो हमारा जो RQ हो जाएगा, यहाँ से RQ जब हम देखेंगे तो यहाँ से 25 - x हो जाएगा, 25 - x। ये आपको पता होगा, ये ऐसे आपने कर रखा होगा पहले भी। तो क्योंकि ये दोनों भुजाओं की टोटल लंबाई जोड़ के 25 है, तो इसे हम x मान लिया, इसे x - 25 मान लिया। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर 25 ही आ जाएगा। तो ये आपको पता है। तो चलिए इसे अब हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय के स्क्वायर हिसाब से ये हमारा कर्ण है x। तो x² का जो मान होगा वो √25 - x का स्क्वायर और प्लस 5 के स्क्वायर के बराबर होगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। x² बराबर 25 का वर्ग करेंगे 625 आ जाएगा। उसके बाद में x का वर्ग करेंगे x² आ जाएगा। उसके बाद में ये प्लस रहेगा, उसके बाद -2a भी होता है, तो 25 दूना 50 b हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर 50 25 हो जाएगा, यहाँ 50 25 ये 650 हो जाएगा टोटल। और ये भी प्लस में इधर है, तो ये हमारा ये जो हमारा ये प्लस x² है, x² को इधर भेज देते हैं दूसरी साइड। तो दूसरी साइड जब इसे भेज देंगे तो हमारा ये इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 0। और यहाँ पर ये 25 और ये से जब जोड़ देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 650। यहाँ पर आ जाएगा 50x। इस 50x को इधर भेज देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 50x बराबर 650। इस 50 से 0 काट देते हैं, इसे काट देते हैं, तो x बराबर यहाँ से हमारा आ जाएगा 13। तो हमारा x का मान जो होगा ये 13 हो जाएगा, और ये संख्या हमारी 12 हो जाएगी, क्योंकि 25 - 13 करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो अब हमें यहाँ पर सब कुछ पता चल गया है। तो यहाँ पर हमें 3 चीज़ निकालनी थी। पहली चीज़ हमें निकालनी है साइन P, tan P और cos P, तीनों निकालने हैं। तो हम लाइन से तीनों हम रख के निकाल देते हैं। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला है साइन P। तो साइन P जब हम लगाएंगे तो यहाँ पर फार्मूला होता है जो यल/k होता है। तो हमारा यहाँ से यल P के सामने यही भुजा है, तो यही हमारी यल होगी, तो हो जाएगी 12/13। उसके बाद में cos P हो जाएगा यल A/k। तो ए हमारी जो भुजा है, ए हमारी है, ए नीचे वाली होती है बेस, तो ये हमारी 5 है, 5/13 हो जाएगी। उसके बाद में हमारा लास्ट आता है tan P। तो जब हम tan P निकालेंगे तो tan P हो जाएगा यल/a। तो हमारा यल 12 हो जाएगा। उसके बाद में ए हमारा 5 हो जाएगा। यहाँ पर ये लाइन से तीनों वैल्यू निकल चुके हैं, तो हमारा ये लास्ट सवाल भी सॉल्व हो चुका है। इसके बाद में हमारा 11 नंबर सवाल आता है। 11 नंबर सवाल जो है ये सही गलत का सवाल है, तो इसे भी हम अभी सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों यहाँ हमने 10 नंबर सवाल तक सॉल्व कर लिया है। तो यहाँ पर हमारा 11वां नंबर सवाल आता है, जिसके अंतर्गत सही गलत के कुछ क्वेश्चन हैं, तो इसे हम आपको एक बार बता देते हैं।
तो दोस्तों इसमें से जो हमारा यहाँ पर पहला लिख रखा है, तो इसमें से हमारा पहला है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। ये बात सही है या गलत है? तो आपको पता है कि जो tan a का फार्मूला होता है वो यल अपान ए के बराबर होता है। यदि हमारा यल बड़ा हुआ और ए छोटा हुआ, यल हमारा बड़ा हो गया, ए छोटा हो गया, तो ऐसी स्थिति में हमारा जो मान होगा, जब हमारा यल बड़ा होगा तो 1 से बड़ा होगा, और अगर हमारा ए बड़ा निकल गया ए से, यल से, तो हमारा 1 से छोटा होगा। तो ये हमारा गलत है कि सदैव 1 से कम नहीं होगा, 1 से अधिक भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा पहला खत्म होता है सवाल। उसके बाद में हमारा अगला सवाल आता है। तो यहाँ पर हमारा अगला सवाल है कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक 1 बराबर 12/5 हो सकता है। तो आपने देखा ही होगा कि जो हमारा सेक ए का फार्मूला होता है, तो सेक ए का फार्मूला होता है हमारा के अपान ए। तो के अपान ए, तो हमारा के अगर जब 12 हो और ए अगर हमारा 5 हो, तो यहाँ पर ये संभव है। ये संभव है, इसलिए ये हमारा सही हो जाएगा। ये हमारा सही हो जाएगा। पहला हमारा गलत था, दूसरा सही निकल गया। इसके बाद में चलो हम तीसरा वाला देखते हैं। तो तीसरा वाला लिख रखा है कि कॉस ए कोण ए के कॉस के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। कोण ए के कोसेंट के लिए संक्षिप्त रूप है। हाँ सही है। रियल में जो आप कोस पढ़ते हैं वो कोसियंट होता है, और इसे संक्षिप्त में कोस पढ़ लिया जाता है। तो यहाँ पर ये हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद में हम नेक्स्ट पर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट आता है चौथा नंबर। तो जो हमारा चौथा नंबर है, यहाँ पर लिखा है कि जो हमारा कोट ए होता है वो कोट और ए का गुणनफल होता है। नहीं, ये गलत है। ये हमारा कोट ए एक फंक्शन होता है, और जो ये कोट ए का गुणा नहीं होता है, ये गलत होगा। इसके बाद में हमारा लास्ट आता है। हमारा जो लास्ट है इसमें लिखा है कि कोण थीटा के लिए साइन का जो मान है किसी कोण थीटा के लिए 4/3 हो सकता है। यह बात असंभव है। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि आपने देखा है कि साइन ए का जो फार्मूला होता है वो यल अपान के होता है। तो हमें आपको पता है जो के होता है वो सबसे बड़ी भुजा होता है, जो हमेशा बड़ी होती है। तो यहाँ पर अगर जब 3/4 होता तो हम मान भी लेते, लेकिन यहाँ पर यल को बड़ा रख दिया गया है और के को छोटा रख दिया गया है, जो कि असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ये हमारा गलत है। तो आपको ये सारे समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों बस नमस्कार, हमारा लेक्चर बस यहीं तक था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर देना और हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों हम आपको एक बात और बता दें कि हमने फिजिक्स का प्रकाश चैप्टर लगभग ख़त्म कर दिया है। आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, आप उसे वहाँ से जाकर देख लेना। और दोस्तों हम आपको एक बार और बता देते हैं कि ये जो हमारा हम अगले वीडियो में त्रिकोणमिति के आपको ट्रिग्नोमेट्री की टेबल याद कराएंगे, तो उस वीडियो को आप मिस मत करना। और दोस्तों हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाना आरंभ किया है। अगर आपको किसी और भी चैप्टर में समस्या होती है तो आप उस चैप्टर का नाम कमेंट में लिख देना, हम उस पार्ट पर भी हम वीडियो बना देंगे। और दोस्तों एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमने प्रकाश चैप्टर के जो नोट हैं उस नोट को हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। तो उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर जुड़ जाना टेलीग्राम चैनल से। वहां से पर हमने बहुत सारे कंटेंट अपलोड कर रखे हैं। हमने क्लास 10 के मॉडल पेपर भी अपलोड कर रखे हैं। अगर ये दो वो भी आपको चाहिए तो वो भी आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, बस हमारा लेक्चर यहीं तक था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। धन्यवाद। फिर मिलते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।